अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर 7 को, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज डिस्कस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है 7.1 है। आ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर हैज अ mass 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। लकड़ी की डेंसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर है। इसको वॉल्यूम को हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2000 आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें मीटर में तो हमारे पास ये कैसे हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -6 है। क्यूबिक था तो ये क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह इन्होंने क्या दिया हुआ है, फाइंड आगे मैस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मैस दिया हुआ है। मैस कितना दिया हुआ है, 850 ग्राम। इन्होंने क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 850.85 किलोग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मैस आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट किए हमने, सिमिलरली उसी तरह 10 की पावर 3 थी किलो, 7 ये जी आ गया, 7 क्या आ गया 850 आ गया। इसके अलावा क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 क्या आती है 1000 होती है, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 0.85 किलोग्राम मैस आ जाएगा। इसी तरह हमने मैस को फाइंड कर लिया था। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी डेंसिटी को फाइंड करना है। तो डेंसिटी को फाइंड करने के लिए क्या आता है, रो इज इक्वल टू, ये क्या है, रो डेंसिटी है हमारे पास m ओवर v। m क्या है, मैस है, और v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया है, मैस ओवर वॉल्यूम आ गया है। तो ये रो इज इक्वल टू m ओवर v आ जाएगा। ये डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है। मैस हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 2000 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 क्यूबिक मीटर हमारे पास क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 0.85 आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसकी डेंसिटी आ जाएगी। इस तरह हम इसकी डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। अब है हमारे पास 7 चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि आइस का हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हम उसको 1 लीटर पानी के साथ क्या करें, फ्रीज करें तो हमारे पास कितना इसका वॉल्यूम होगा। हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है, जो मैस होता है 1 लीटर वाटर किसके इक्वल होता है, 1 kg के इक्वल होता है। इसकी डेंसिटी मैस के इक्वल होती है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, 1 kg ही मैस इसका आ जाएगा। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डाटा, तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। बर्फ की जो डेंसिटी होती है, न्यूमेरिकल नंबर 7.2 है, तो ये क्या हो जाएगी, बर्फ की डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होती है, 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। पर क्यूबिक मीटर क्या है, इसकी डेंसिटी मौजूद है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैस है, तो 1 kg 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg होता है हमारे पास। तो हम कह देंगे कि मैस कितना आ गया, 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर हम कह देंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 1 kg के इक्वल हो जाएगा। पानी है हमारे पास 1 लीटर, तो 1 kg के इक्वल हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या है, v को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली वही फार्मूला लगेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी कि रो इज इक्वल टू इसके होगा मैस ओवर वॉल्यूम के हो जाएगा हमारे पास। तो मैस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है, तो हम मैस 1 kg लिख देंगे, और साथ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ना, साथ इसने वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, और डेंसिटी कितनी दी हुई है, रो
920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारे पास डेंसिटी दी हुई है। तो ये इधर आ जाएगा वॉल्यूम और ये इधर आके क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारे पास ये क्या आ गई है, इसकी डेंसिटी आ गई है। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो कि क्या होगा हमारे पास ऑलमोस्ट 1.909 लीटर। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हम कह देंगे इतना पानी हमारे पास मौजूद होगा, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है कि 7.3 है न्यूमेरिकल नंबर, 7.3 को हम कैलकुलेट करते हैं यहीं से। सिमिलरली इसी तरह है मौजूद है। सेवन पॉइंट थ्री है तो इसके 3 पार्ट हैं। वो कहते हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने M1 है हमारे पास, एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस, एक आयरन स्फीयर है जिसका मैस कितना है 5 kg है, एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसकी डेंसिटी, हमने क्या वॉल्यूम को फाइंड करना है। सबसे पहले हम कह देते हैं कि फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू कितना आ गया है 5 kg आ गया है। और डेंसिटी कितनी दी हुई है आयरन की, आयरन की जो डेंसिटी दी हुई है वो इन्होंने 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू M ओवर V आएगा। तो यहाँ पे मैस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रो इज इक्वल टू मैस कितना दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है, और V कितना दिया हुआ है 8। हमने V को फाइंड करना है, V को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी डेंसिटी आ जाएगी 8200 क्यूबिक किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगी। तो ये जाके डिवाइड हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 800 ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7.3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आगे आ जाए हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है कि वॉल्यूम ही फाइंड करना है। वो कहते हैं कि 200 ग्राम ऑफ लेड है, शूट हैविंग डेंसिटी 11300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसकी डेंसिटी को फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है, इसका मैस दिया हुआ है। मैस किस में दिया हुआ है, इन्होंने ग्राम में दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है। तो किलो में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, मैस को 200 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ साथ डिवाइड भी कर देंगे। 3 कितनी होती है 1000 होती है। तो हम कह देंगे कि ये ऐसे आ गया। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा, 10 किलो बन जाएगा। तो ये चल जाएगा। तो ये 0.2 kg हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मैस आ जाएगा। तो हमने अब क्या फाइंड करना है, इसका मैस फाइंड कर, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिमिलरली वही फार्मूला है, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M ओवर V, यानी कि मैस ओवर वॉल्यूम है। तो V इधर आ जाएगा हमारे पास, तो रो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस कितना दिया था इन्होंने 0.2 kg दिया था, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 1, तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास 0.2 kg मैस आ गया। और डेंसिटी कितनी आ गई है, इसकी डेंसिटी हमने लिखी नहीं है, वो देखते हैं कितनी दी हुई है इन्होंने डेंसिटी, 11300 डेंसिटी दी हुई है। तो 11300 क्या दी हुई थी डेंसिटी। तो डेंसिटी हम यहाँ पे लिखते हैं, रो इज इक्वल टू 11300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर दी हुई थी। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा इसका 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, इसका
वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट 3 है। इसी 7.3 का पार्ट 3 है। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है, जिस तरह हमने इन दो फर्स्ट 2 पार्ट्स में फाइंड किया है। तो पार्ट 3 में वो क्या कहता है कि अ गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 kg, एक गोल्ड बार है, इसका मैस कितना है 0.2 kg है। तो सबसे पहले मैस लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 0.2 kg, तो 0.2 kg दिया हुआ है। आगे वो कहता है द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 90,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी कितनी दी हुई है इन्होंने, 90,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, सिमिलरली इसमें भी हमने क्या करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सेम वही फार्मूला लगेगा, रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओवर वी, यानी कि मैस ओवर वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम इधर आके इधर आ जाएगा और डेंसिटी इधर आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी मैस के साथ, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m ओवर रो आ जाएगा। तो मैस को ऑलरेडी केजी में दिया हुआ, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.02 kg आ जाएगा। तो डेंसिटी की क्या दी है, 9300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर दी हुई है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास अगर डेंसिटी दी हो और मास दिया हो, मैस दिया हो, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास 7.4 है हमारे पास। तो कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द मैस ऑफ एयर। हमने फाइंड क्या करना है, हवा का मैस फाइंड करना है इन अ रूम, एक रूम के अंदर मेजरिंग, जिसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है हमारे पास, नहीं फोर्थ पे लेना है, 7.4 है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। फाइंड द मैस ऑफ एयर इन अ रूम, हमने रूम के अंदर एयर का मैस फाइंड करना है, जबकि रूम का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है हमारे पास, 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। तो इसको हमारे पास वॉल्यूम है, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इसको देखते हैं कि हमारे पास 7.4 में क्या आंसर आता है। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी दी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है ऑफ एयर कितनी है, 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी दी हुई है। और साथ क्या दिया हुआ है इन्होंने, वॉल्यूम दिया हुआ है। और एयर रूम का क्या है, 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 520 और 20 कितना आ जाएगा हमारे पास, 160 क्यूबिक मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका मैस फाइंड करना है। सिमिलरली वही फार्मूला लग रहा है डेंसिटी वाला, डेंसिटी को मैस को फाइंड करने के लिए रो इज इक्वल टू m ओवर v, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम है। तो ये क्या है, हमारे पास मैस है, ये वॉल्यूम इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास मैस आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू हम कह देंगे रो मल्टीप्लाई बाय v आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है हमारे पास। और इसके अलावा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 160 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 208 किलोग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। यानी कि हम इस तरह रूम में एयर का मैस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास आज के लिए
इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।